नमस्कार। आज की हमारी कहानी है वही दो आँखें। अजय दिनेश की बातों को अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गया, किंतु दिनेश कहाँ कम था। वह अजय के पास दौड़कर गया और मरहम लगाते हुए कहा, या डायरेक्टर सर ने तुमको बहुत डांटा है। पता नहीं कौन तुम्हारे बारे में हमेशा उनसे शिकायत करता है। आते के साथ बॉस से डांट मिलना पूरा दिन खराब होने के लिए काफ़ी होता है। अजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्कूल में शिक्षण का कार्य करते हुए अजय को 5 साल हो चुके थे। ईमानदार और मेहनती के रूप में वह पूरे स्कूल में प्रचलित था। वर्तमान समय में किसी भी कार्यस्थल पर 2 ही तरह के लोग मिलते हैं। पहला कामचोर, जो चापलूसी करके प्रमोशन पा जाते हैं, और दूसरा ईमानदारी और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। दिनेश को स्कूल ज्वाइन किए हुए अभी 2 साल ही हुए थे, किंतु अजय दिनेश को पहले से जानता था। अजय के जीवन ने कुछ इस तरह करवट बदली कि समय के साथ उसे समझौता करना पड़ा। पारिवारिक परिस्थितियों ने उसे अपने लक्ष्य को बदलने पर मजबूर कर दिया। बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला अजय जीवन से हारा नहीं, सिर्फ उसने अपने ख्वाहिशों को छोटा कर लिया। संघर्ष पथ पर चलते हुए परिस्थितियों ने उसे उस ओर धकेल दिया। वह कभी जाना नहीं चाहता था, किंतु वक्त की मांग को देखकर उसने उसे शहर स्वीकारते हुए स्कूल ज्वाइन कर लिया। अजय के जेहन में आज भी वे तस्वीरें घूमती हैं। उसके बड़े से बंगले के सामने वह खपरेल का कच्चा घर, उसमें रहता एक बड़ा सा परिवार और वो 2 छोटी छोटी सूनी आँखें जो उस घर की खिड़की से झांका करती थी। वो 2 आँखें अक्सर अजय का पीछा करती थी। अजय उस समय स्कूल में था। अक्सर वह देखा करता था कि मोहल्ले के बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो 2 आँखें भी उनमें शामिल रहती थीं। अजय की भी इच्छा होती थी उन लोगों के साथ खेलने की, किंतु उसके घर में उन लोगों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। वह खिड़की से अक्सर उन्हें निहारा करता था। एक तरफ उन 2 आँखों का घूरना और दूसरी तरफ अजय का उन 2 आँखों से अनुरक्ति। धीरे धीरे यह बढ़ता गया। जब भी अजय का बड़ा सा गेट खुलता और उसमें से उसकी बड़ी गाड़ी निकलती, तो मोहल्ले के बच्चे बहुत देर तक गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते थे। अजय उस दिन स्तब्ध रह गया जब किसी ने उसकी गाड़ी पर पत्थर चलाया। उसने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि कौन पत्थर मार रहा है। तब तक दूसरा पत्थर उसके सर पर लगा। वही 2 आँखें थीं। अजय घायल हो चुका था। उसके सिर से खून बह रहा था। तब तक ड्राइवर ने उस बच्चे को पकड़ लिया और मारने को हाथ उठाया ही था कि अजय ने उसे रोक दिया। ड्राइवर बहुत गुस्से में था, किंतु अजय के कारण वह रुक गया और अजय को लेकर हॉस्पिटल चला गया। अजय मन से बहुत शांत बच्चा था, लेकिन कुछ बातें उसे परेशान करने लगी थीं। उस बच्चे का पत्थर चलाना, उसकी हंसी उड़ाना या कभी कभी गाली देना। वह सोचा करता, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। जिंदगी कब किस से रूबरू करा दे, इस रहस्य को कहाँ कोई जान पाया। समय पंख लगाकर कुछ आगे उड़ चुका था। उस दिन अजय अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठा स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक लड़का हाँफते हुए सड़क पर दौड़ रहा था। अजय ने उसे पहचान लिया। वही 2 आँखें। अरे यह तो वही है। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और उस लड़के को आवाज़ दी और पूछा, क्या बात है। उस लड़के ने लगभग रोते हुए कहा, मेरी परीक्षा है और मेरी साइकिल खराब हो गई है। मुझे जल्दी पहुंचना है, नहीं तो मेरी परीक्षा छूट जाएगी। अजय की भी उस दिन परीक्षा थी, किंतु अजय ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे स्कूल छोड़ने के बाद वह अपने स्कूल गया। अजय और दिनेश की दोस्ती की यही शुरुआत थी। वक्त बीता, किंतु दोस्ती कायम रही। और उस दिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अजय ने जब दिनेश को बताया कि वह एक छोटा निजी स्कूल ज्वाइन कर रहा है, तो उसके दोस्तों में सबसे ज़्यादा मजाक दिनेश ने उड़ाया था। इतने बड़े घर का लड़का एक छोटे से निजी स्कूल में पढ़ाएगा, यह तुम्हारी गरिमा को शोभा नहीं देता।
अजय ने कुछ नहीं कहा। 1 महीना बीत चुका था और आज अजय को पहली सैलरी मिली थी। 3 भाइयों में सबसे छोटा अजय अपने पैसे से पिता के इलाज में सहयोग करना चाहता था। बड़ी बीमारियों ने उसके पूरे परिवार को डस लिया था, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं इतनी बढ़ी कि अजय के कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी थीं। अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी। अजय पीछे मुड़ा और चौंक पड़ा। दिनेश बदहवास होकर दौड़ता चला आ रहा था। अजय, मेरी मदद करो, रोते हुए दिनेश ने कहा था। मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करा के आ रहा हूँ। बहुत पैसे की ज़रूरत है। स्वभाव से सीधा साधा, निश्चल और कोमल हृदय रखने वाला अजय द्रवित हो उठा और उसने सोचने में 1 मिनट भी देर नहीं लगाई। अपनी पूरी सैलरी दिनेश के हाथों में सौंप दी। नौकरी करते हुए अजय को 3 साल हो चुके थे। एक दिन अचानक दिनेश का फ़ोन आया और उसने कहा, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करो अजय। अगर तुम्हारे स्कूल में कोई वैकेंसी हो तो मेरे लिए बात करो। पिता के देहांत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। माँ और भाई बहन को मुझे ही देखना है। अजय दिनेश की बातों पर फिर से द्रवित हो गया। उसने स्कूल मैनेजमेंट से बात करके दिनेश की नौकरी लगवा दी। सीधे साधे अजय को क्या मालूम था कि उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहां अजय बहुत कम बोलने वाला, मेहनती और ईमानदार था, वहीं दिनेश वाचाल, कामचोर और चापलूस था। अजय ने कभी भी दिनेश की पारिवारिक और व्यक्तिगत बातें स्कूल में नहीं बताई और हमेशा उसे सहयोग करता रहा। किंतु दिनेश, वह तो पता नहीं क्यों अजय को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन ऐसा भी आया कि मैनेजमेंट की चापलूसी करते करते और अजय की छवि बिगाड़ते बिगाड़ते दिनेश स्कूल का प्रिंसिपल बन बैठा। क्योंकि अजय की मेहनत और लगन के कारण पूरे स्कूल में यह चर्चा थी कि अगला प्रिंसिपल अजय ही बनेगा। समय बीत रहा था और दिनेश का व्यवहार अजय के साथ बुरा होता चला गया। सामने से वह अच्छा बना रहता और पीठ पीछे उसकी जड़ें खोदता रहता और अंत में उसने अजय को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी समय बीत चुका था। अजय की दुनिया बदल चुकी थी। वह विवाहित जीवन में प्रवेश कर चुका था, साथ ही किसी दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल बन चुका था। किंतु दिनेश को वह भूल नहीं पाया था। उसके मन में आज भी यह सवाल घूमता था कि आखिर दिनेश का व्यवहार उसके प्रति वैसा क्यों था। उसने उसका क्या बिगाड़ा था। रात के 2 बज रहे थे। अचानक फ़ोन रिंग हुआ। अर्धनिद्रा में अजय ने फ़ोन उठाया। उसके किसी पुराने मित्र का फ़ोन था। उसने फ़ोन पर जो बातें कहीं, यह सुनकर अजय स्तब्ध रह गया। दिनेश का एक्सीडेंट हो गया था। पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। वह उठने की स्थिति में नहीं था। सिर में भी काफ़ी चोट थी। काफ़ी खून बह चुका था। दिनेश ने किसी तरह से फ़ोन करके अपने एक मित्र को बुलाया, किंतु आधी रात को कोई सवारी नहीं मिली। उस मित्र के पास गाड़ी भी नहीं थी कि उसे हॉस्पिटल ले जा सके। और दूसरी तरफ उस समय ना दिनेश के पास ना उसके मित्र के पास इतने पैसे थे कि एम्बुलेंस बुलाकर वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा सकता था। दिनेश बहुत देर तक वैसे ही सड़क पर पड़ा रहा। अचानक उसके मित्र को अजय की याद आई। अजय से उसकी जान पहचान थी। उसने अजय को फ़ोन किया और स्थिति बताई। अजय उठा। पत्नी ने सवाल किया, किंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह सीधे अपने गैरेज में गया और गाड़ी निकाली। किंतु जैसे ही गाड़ी लेकर वह आगे बढ़ा, वही सरकारी काम सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया था। गाड़ी वहाँ से नहीं जा सकती थी। लाचार होकर अजय लौट गया और उसने अपनी बाइक निकाली। बाइक से वह किनारे किनारे सड़क को पार करता हुआ मेन सड़क तक पहुंचा। फिर तेज बाइक से चलाते हुए पहले हॉस्पिटल गया और वहां से उसने एम्बुलेंस ली और उसे लेकर ही वह घटना स्थल पर पहुंचा। ऐसा उसने इसलिए किया कि फ़ोन करना, घटना स्थल के बारे में बताना और तब पता नहीं कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंचता।
समय बर्बाद ना हो, इसी कारण उसने ऐसा किया। दिनेश को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसने उसके घर वालों को फ़ोन किया। पता चला उसकी पत्नी और बच्चे गांव गए हुए थे। उन्हें आने में एक दिन का समय लगता। दिनेश को जब तक होश नहीं आया तब तक अजय हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल का सारा खर्च उसने वहन किया। उसके घर वाले 24 घंटे बाद पहुँचे। दिनेश जब तक खतरे से बाहर नहीं हुआ तब तक अजय हॉस्पिटल में रहा। जब उसकी हालत सुधरने लगी तब उसे उसके घर वालों को सौंपकर वह घर लौटा। 15 दिन बीत चुके थे। अजय अभी तुरंत बाहर से ही आया था कि फ़ोन रिंग हुआ। दिनेश की पत्नी का फ़ोन था। उसने आग्रह करके अपने घर अजय को बुलाया था। इतने दिन तक अजय की पत्नी मौन थी, लेकिन जब थका हारा अजय उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ तब उसकी पत्नी बिफर पड़ी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें जीवन भर हानि पहुंचाई, क्यों तुम हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो? कल वह ठीक हो जाएगा और फिर से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। अजय नहीं माना और चला गया। अजय दिनेश के बिस्तर से कुछ दूर कुर्सी पर बैठा उसे चुपचाप देख रहा था। दिनेश के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, अजय, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर दो। अपनी गलती का मुझे एहसास हो चुका है। तुम मेरी मदद करते रहे और मैं हमेशा तुम्हें हानि पहुँचाने की कोशिश करता रहा। इसके लिए शायद अंतिम सांस तक भी प्रायश्चित करूं तो कम ही पड़ेगा। यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अजय ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पूछा, दिनेश, एक बात बताओ, मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार वैसा क्यों था? और फिर दिनेश ने जो बताया, यह सुनकर अजय हतप्रभ रह गया। बचपन से ही मैं तुम्हारा बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, तुम लोगों का रुतबा देखकर बहुत आकर्षित रहता था। उस समय मैं बच्चा था, मुझे भी तुम्हारी तरह जीने का मन होता था। यह इच्छा बढ़ती गई और जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह इच्छा दूर दूर तक पूरी होने वाली नहीं है, तब मुझ में विकृतियाँ आने लगीं। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, इन सब ने मुझे घेर लिया और धीरे धीरे यह हीन भावना में तब्दील हो गया। एक तरफ मैं तुम्हारे पास भी आना चाहता था, दूसरी तरफ मैं तुमसे नफरत भी करता था। एक तरफ तुमसे मदद भी मांगता था और दूसरी तरफ तुम्हारी मदद मुझे भीख जैसी लगती थी। जब तुम्हारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने लगीं तो मुझे भीतर से आनंद आने लगा। यही कारण था कि मैंने तुम्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने को तुमसे आगे देखना चाहता था। इसी प्रचंड उत्कंठा ने मेरे व्यवहार को विकृत बना दिया था। किंतु आज मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ कि किस फरिश्ते से मैं बदला ले रहा था। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो, फरिश्ता। अजय सर झुकाए सब सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाने लगा, किंतु दरवाजे के पास रुककर वह पीछे मुड़ा और कहा, दिनेश, मैं कोई फरिश्ता नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उसके किसी भी परिस्थिति में उसके कर्म और संस्कार ही उसके साथ रहते हैं। बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। कुछ पल उसने दिनेश को रोते हुए सूनी आँखों से देखा और फिर बाहर निकल गया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।